जी, भैया एक सवाल हम अपने तरफ से करना चाहेंगे। हमने देखा रवि किशन जी को, मनोज तिवारी जी को और अब दिनेश जी को। इनकी एक दौर थी, फ़िल्मों में आए थे, एंट्री मारे, फ़िल्में धड़ाधड़ हिट हुई। अब तीनों राजनीति में भी सक्रिय रूप से काम करेंगे। तो क्या आने वाला कुछ साल ऐसा होगा जहाँ पे हम पवन जी और खेसारी जी को भी संसद बनते हुए देख सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से समय आगे बढ़ रहा है, फ़िल्मों के अगर थोड़े दूर जाएँगे तो ये अभी सांसद या फिर चुनाव में आगे बढ़ेंगे, चुनाव में उतर सकते हैं। देखिए, एक सफल व्यक्ति ही दूसरे कार्य में भी जाता है तो सफल होता है। ये कौन आगे की समय जान सकता है? जिसका मन जो कर सकता है। अगर आप जिस क्षेत्र में उसमें सफल हैं, तो दूसरे क्षेत्र में भी कदम अगर रखते हैं, तो सफलता की चांस रहती है। जैसे कि अभी ये लोग हमारे स्टारों ने साबित करके दिखाए। जी। भोजपुरी में भी हीरो के रूप में भी अपना परचम लहराए और गायक के रूप में भी जन-जन तक पहुँचे, जितना तक भोजपुरी जहाँ तक है वहाँ तक पहुँच पाए और संसद बन कर के भी समाज को सेवा करेंगे। जी, जी। भैया एक और आखिरी आखिरी सवाल फिर हम इंटरव्यू सेशन को बंद करेंगे। जिस तरह से सीनियर कलाकारों ने अब इंडस्ट्रीज़ को छोड़ा है, वो अब फ़िल्मों से दूर हैं और संसद में जा रहे हैं। तो क्या पवन जी और खेसारी जी को भी न्यू कमर्स को प्रमोट करना चाहिए ताकि आने वाला समय में भोजपुरी के कोई कलाकार बड़े वो भी आगे बढ़े, आगे प्लेटफ़ॉर्म पे जाएँ? क्योंकि इनकी भी अगर 4-5 साल की जर्नी को देख लें, तो ये कहीं न कहीं वो भी राजनीति की ओर अपना रुख मोड़ेंगे और वो भी संसद या फिर कुछ और जगहों पे बैठेंगे। ज़रूर, ऐसा होगा ही। आप भोजपुरी क्षेत्र में अगर गायक हैं तो 100 के ऊपर 99 ही होता है। तो उस समय आपका एक दूसरा रास्ता पकड़ना ही पड़ता है। वैसे भी आप किसी क्षेत्र में आप बड़े सफल हो जाएँगे, तो आपका अब सोच रहेगा कि इससे आगे कैसे बढ़ा जाए। तो आप राजनीति जॉइन करेंगे, चाहे और कोई व्यवसाय बनेंगे, चाहे किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसको आदमी चुनता है। बहुत लोग अपने जीवन में उपलब्धि पा कर के अध्यात्म की तरफ भी मुड़ जाते हैं। तो अपनी-अपनी व्यक्तिगत सोच है कि वो क्या करेंगे आगे चल कर के। भैया अगर बात कर लें हम फ़िल्मों की या फिर आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात फिर कभी कर लेंगे। फ़िलहाल राजनीति मुद्दे पे ही जानकारी हमें लेनी थी कि किस तरह से भोजपुरी के लोग भी खुशियाँ मना रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और क्या सोच रखते हैं। जाते-जाते अपने सभी भोजपुरिया समाज और फिर और भी लोग वैसे हैं जो पर्दे के पीछे रहते हैं, उन सबसे क्या कहना चाहेंगे दिनेश लाल यादव जी के लिए स्पेशली इस बधाई को? पर्दे के पीछे सब लोग खुश भी हैं। मैंने कल्लू जी का भी एक वीडियो देखा वायरल जिसमें अपने फ़िल्म के सेट पर मिठाई बाँट रहे हैं। तो खुशी कितना है। माने लड़का कहीं हुआ है, मिठाई कहीं बँट रही है तो समझ सकिए कि ये जन-जन का विकास है तभी ऐसा हो सकता है। मानने वाले हैं, इतना गुडविल अच्छा है। दिनेश जी को भोजपुरी में मैंने आपको ऑफ कैमरा बताया था कि दिनेश जी को दिनेश सर लोग जी, बोलते हैं। जी। उनका इतना व्यक्तित्व ऊँचा रहा है बिल्कुल। अभी इस क्षेत्र में। तो जैसे उनका व्यक्तित्व है वैसा काम भी करते हैं, तभी तो जाकर के आजमगढ़ जैसे क्षेत्र में जहाँ कहा जाता है कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह का घर था, उस घर में सेंध मारा इन्होंने। सेंध नहीं मारा, दिल को जीता है। जी, जी। राजनेता जो होते हैं लड़ कर के जीतते हैं, कलाकार हैं हँस के जीत लिए। बिल्कुल। ये बहुत शुभकामनाएँ मेरे तरफ से। धन्यवाद भैया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना बेहतरीन सा पल देने के लिए और राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर सारी जानकारियाँ देने के लिए। तो यह बिल्कुल ही कह सकते हैं कि भोजपुरी इतिहास का एक बड़ा दिन था 26 जून, जहाँ पे आजमगढ़ सीट से 85 सब वोटों से दिनेश लाल यादव ने यानी कि निरहुआ जी ने अखिलेश यादव के भाई धर्मेंद्र यादव को भारी मतों से हराया और साथ ही परचम लहराया कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ के कलाकारों को अगर आप नचनिया-गवनिया कहते हैं, तो स्टेज पर सिर्फ़ गानों के माध्यम से आपको एंटरटेनमेंट नहीं करते हैं। चुनावी मैदान में भी खड़े होते हैं और चुपचाप चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं, तो संसद में वो क्या-क्या करेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। तो हमारे साथ बने रहें, जो भी ऐसी भोजपुरी की लेटेस्ट अपडेट रहेगी, हम आपको लाकर बताते रहेंगे।